स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब हमारे देश के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो जरूरी है हमारे लिए जानना कि इन 75 वर्षों में भारत कैसे बदला। जब मैं कहता हूं कि भारत कैसे बदला तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि 1947 में जब नारा लगता था रोटी कपड़ा और मकान का, उससे लेकर अभी तक की जो पूरी जर्नी रही है, आज रोटी कपड़ा मकान के बजाय हम इंटरनेट की बात करते हैं, UPI की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो पूरी जर्नी रही है इसका कैसे रहा है, मतलब कि किस तरह से हमने प्रोग्रेस किया है, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ के माध्यम से काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ आज के लिए यहां पर UPSC का जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 17,500 में आप ले सकते हैं, क्योंकि साल में एक बार इंडिपेंडेंस के मौके पर हम आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर लाते हैं और कल वापस से ये जो पूरा प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिए और जल्दी से इस कोर्स के अंदर एनरोल करिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दिया जाता है। MCQ, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाएगा, ताकि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और आप देख पाओगे यहाँ पर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। ये मॉर्निंग बैच है जो 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको इवनिंग बैच में एनरोल कराना है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस, ये भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हो अंकित लाइव, एंड अगेन आपको ये मिल जाएगा सिर्फ 12,000 में। ध्यान रखिएगा, आज ही ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसका भी आज ही का ऑफर है। और इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसकी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलता है और 1947 से लेकर 2022 तक बहुत सी ऐसी चीज़ें रही हैं। भारत के अंदर आपको पता है कि इट इज़ वर्ल्ड्स 4th वेल्दिएस्ट पर्सन। भारत में बहुत से अमीर लोग हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हैं, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर भी जो है वो आपको भारत में देखने को मिलेगा। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है भारत में। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि अगर नंबर टर्म्स में अगर हम बात करें तो वैसे अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइड तो हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है तो नंबर टर्म्स में वो बढ़ जाता है। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल हाउस मुंबई में आपको पता है मुकेश अंबानी जी का है, उसी के कुछ पास में ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी देखने को मिलेगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट करके बता रहा हूँ कि हर चीज़ आपको भारत जैसे देश में देखने को मिलता है। तो बॉटम से लेकर टॉप जो भारत का पिरामिड है उसमें एस्पिरेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों के अंदर देखने को मिलती हैं। और जो पहले एस्पिरेशंस हुआ करता था उसमें नारा लगा करता था रोटी कपड़ा मकान, तो जो मासेस की नीड्स हैं उसको ध्यान में रखा गया था इंडिपेंडेंस के वक्त। और ये बहुत बड़ा पॉलिसी चैलेंज था कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसको 1947 में कैसे पूरा कर सकते हैं। आगे चलकर 1990s में ये जो स्लोगन है दोस्तों, वो धीरे धीरे बिजली पानी सड़क में बदल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हंगर नहीं है, हंगर से नहीं गुजर रहा है, अभी भी हंगर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो एस्पिरेशंस हैं अब मासेस की वो अपग्रेड हो गई और इसीलिए बिजली पानी सड़क देखने को मिला। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, अभी रिसेंट में अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं ये भी जो स्लोगन है वो भी आउटडेटेड होता जा रहा है, और जो अब नया स्लोगन है वो मोबाइल, इंटरनेट और बैंकिंग, इसकी तरफ आपको एस्पिरेशंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये जो पूरी जर्नी है ना, रोटी कपड़ा मकान से लेकर मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है वो देश, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान में जो बेसिक नीड्स है उसको हम देखेंगे, और नो वंडर कि यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो बार बार इसी के ऊपर फोकस करते थे। शुरुआती दौर में भारत जब आज़ाद हुआ था, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को लेकर, और उस समय नारा भी यही लगता था, गरीबी हटाओ, जय जवान जय किसान। और एक प्रकार से
ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसका प्रॉब्लम पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूँगा खत्म हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस की तरफ हम जा चुके हैं। मतलब ऐसा तो हमारा भारत देश बन चुका है कि ये बेसिक नीड्स की चीज़ें हम दे पाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको चार्ट में आप दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला है पॉपुलेशन बॉम्ब। एक जो बड़ी दिक्कत आ रही थी भारत के अंदर कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ता जा रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पॉपुलेशन क्या बढ़ता ही जाएगा, तो आखिरकार रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं। तो फाइनली आप कह सकते हो अब समय आ चुका है कि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है भारत के अंदर, फर्टिलिटी रेट अगर आप देखोगे तो ये 2 पर पहुंच गया है। अगर आप अच्छा, एक पूरे चीज ध्यान रखिएगा, इस पूरे वीडियो के दौरान यहां पर कंपैरिजन किया जाएगा भारत, चाइना, पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि आप किसी भी चीज को तभी समझ पाओगे जब हम यहां पर अब जो सिमिलर थोड़ा कंट्रीज हैं उनके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो भारत, पाकिस्तान, चाइना को लेकर पूरा कंपैरिजन मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हो, जो चाइना है वो तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उसका जो काफ़ी बड़ी आबादी है वो आपकी बूढ़ी होती जा रही है और चाइना इससे परेशान है। और इसका फर्टिलिटी रेट तो आप देख सकते हो 2 के काफ़ी नीचे आ चुका है। यहाँ पर जो वर्ल्ड है उसका फर्टिलिटी रेट 2 से अबव है, लेकिन भारत लगभग अब 2 पे पहुँच चुका है। और इसकी वजह से जो हमारा पीक है पॉपुलेशन का वो पहुंच जाएगा 2040s में, 2050 तक लगभग आप कह सकते हो पहुंच जाएगा। उसके बाद हमारी भी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो ओल्ड एज में चली जाएगी। तो वो थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन अल्टीमेटली आप कह सकते हो जो पॉपुलेशन बॉम्ब था वो अब डिफ्यूज होता जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रॉब्लम पॉवर्टी की जो मैं बात कर रहा था, इंडिपेंडेंस के बाद आप देख सकते हो 1967 में जो पॉपुलेशन थी बिलो पॉवर्टी, उनकी संख्या 62%, जस्ट इमेजिन 62% हुआ करती थी। आज के डेट में ये 10% आ चुकी है। ये ब्लू कलर का आप देख सकते हो, ये लगभग 10% पर आ चुकी है। लेकिन वहीं अगर आप चाइना का देखोगे उसका मिरेकल और ज़्यादा है, और यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 1% ही पॉपुलेशन होगी जो चाइना की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और लगभग वो भी नहीं है। तो इस मामले में पॉवर्टी से निकालने में लोगों को भारत के पॉलिसीज़ ने काफ़ी हद तक मदद की है, और ये पूरा चार्ट आपको इसके अंदर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अब हम आते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम कहते हैं ना, तो याद करिएगा 1947 जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट वाज 35 ईयर्स, जस्ट 35 ईयर्स। एवरेज में हर एक व्यक्ति भारत में 35 साल जीता था। आज ये बढ़कर 70 हो गया, ये ब्लू कलर का आप देख सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो चाइना है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है 70 ईयर्स से, ठीक है, लगभग 77 ईयर्स के आसपास आप कह सकते हैं। पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चला गया है, और जाहिर सी बात है इसका एक मेन कारण है बिकॉज ऑफ जितना हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं नहीं हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर दूसरा चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो ये आप देख पाओगे चाइना के अंदर 1000 पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं, हर 1000 पॉपुलेशन पर 2 डॉक्टर हैं। वहीं भारत में अगर आप देखो तो 1 डॉक्टर भी नहीं है, मतलब कि हर लगभग 1200 पॉपुलेशन पर ही 1 डॉक्टर अवेलेबल है। और इससे बेहतर तो पाकिस्तान का भी आप देख सकते हो, 1 डॉक्टर तो एटलीस्ट अवेलेबल है हर एक 1000 पॉपुलेशन पर। तो इस पर कहीं ना कहीं भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत की जीडीपी और बाकी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जो असली तरीका होता है वो है पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। पर कैपिटा जो हम निकालते हैं उसको हमें देखना होता है रियल जीडीपी को। तो 50 साल पहले अगर आप देखोगे भारत, पाकिस्तान, चाइना वो लगभग सेम थे, ये आप देखो लगभग इसी लेवल के आसपास थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनफैक्ट आज़ादी के समय तो आप देख सकते हो पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान की ज़्यादा थी चाइना और भारत दोनों से। इनफैक्ट 1990 में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर पाकिस्तान की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भारत से हुआ करती थी, ज़्यादा हुआ करती, 2000 के बाद भी पाकिस्तान की ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान जो है वो गलत दिशा में चला गया, टेररिज्म और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप देख सकते हो फाइनली भारत, स्पेशली 1990s के बाद जब हमने एलपीजी रिफॉर्म अपनाया उसके बाद जो हमारी ग्रोथ आई है उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन अगर आप चाइना का देखो तो वो कहीं ज़्यादा, हमसे डबल पर कैपिटा जीडीपी है चाइना का। तो ये हमें कोशिश करना है कि किस तरीके से हम और पर कैपिटा जीडीपी, और ये तभी हो सकता है जब हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रोथ करेंगे तभी ये पॉसिबल है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है क्लीन वाटर। पहले जो क्लीन वाटर है वो लग्जरी हुआ करता था, आज के डेट में वो लग्जरी नहीं है उतना। हाँ, अभी भी कई जगह आप कह सकते हो क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता है, लेकिन ये इंप्रूव हुआ है स्पेशली बिटवीन 1999 से लेकर 2006 के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2000 से लेके ये जो पूरा वर्ष अगर आप देखोगे यहाँ तक, यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमारा जंप आया था ड्रिंकिंग वाटर में। और आज के डेट में लगभग 95% से ज़्यादा लोगों को ईजिली जो
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो हाउस होल्ड्स में मिल जाता है। तो ये एक अचीवमेंट है दोस्तों, हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने किया है। उसके बाद एक और चीज़ होता था कि पहले जो मॉर्निंग वॉक होती थी, मॉर्निंग वॉक से कहने का मतलब है टॉयलेट नहीं लोग बनाया करते थे, तो सुबह जाना पड़ता था आपका खेतों में। तो यहाँ पर थैंक्स टू स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, जिसकी वजह से आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स विदाउट एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेटिक जो ओवर टाइम है उसमें आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। और स्पेशली स्वच्छ भारत जो अभियान ये पूरा पीएम मोदी के आने के बाद से ये अपनाया गया था, इसमें आप देख पाओगे एक बड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब ज़्यादातर घरों में जो है आपको लैट्रिन बाथरूम जो वो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि अब जो एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अब हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट एक बेसिक चीज़ है। और इंटरनेट में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो जियो की एंट्री थी वो एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट था, जहां पर जियो ने काफ़ी सस्ते दाम पर इंटरनेट को प्रोवाइड कराया। और यहाँ पर आप स्पेशली देखोगे 2015 के बाद से ये एक बड़ा जंप, 15-16 के बाद से एक बड़ा जंप इंटरनेट, मतलब कितनी पॉपुलेशन को, मतलब लगभग 50% हमारी आबादी ऐसी है जिनको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली है। अभी भी चाइना हमसे काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास तो लगभग 70% आबादी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर और इंप्रूव करना है और ये बढ़ते जा रहा है, देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, तो इंटरनेट में हम तेज़ी से बढ़ा, और इंटरनेट आपको समझना है इससे सभी कुछ होता है, यूपीआई पेमेंट, टारगेटेड सब्सिडीज, जो भी कुछ कराना है वो आपको इंटरनेट से करना होगा। इसके बाद यहाँ पर है कि बैंकिंग सिस्टम, 1969 में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण तो किया था बैंकों का, लेकिन क्या उस राष्ट्रीयकरण की वजह से बैंक हर एक पर्सन तक पहुंचा था? नहीं पहुंचा था। लेकिन इसी की वजह से आप कह सकते हो फाइनली जो बैंकों का जन धन अकाउंट खुलवाया गया, उसके माध्यम से गरीबों का अकाउंट खुलवाया गया, इसकी वजह से आप देख सकते हो 500 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस के पास उनका खुद का खाता है, आप कह सकते हैं बैंकिंग से वो जुड़े हुए हैं। तो ये एक अगेन बड़ी सफलता हासिल हुई है। और फाइनली मैं कहूँगा कि जिसने एक ऐसा रेवोल्यूशन आज के डेट में ला रखा है वो है यूपीआई। आज के डेट में आप सोच के देखिए, ये जो रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये पहले बहुत ज़्यादा, मतलब इनका परसेंटेज ज़्यादा हुआ करता था। आज के डेट में सब कुछ इसको जो है पीछे छोड़ता जा रहा है, और इन सब से भी 6 गुना ज़्यादा ट्रांजैक्शन आज के डेट में यूपीआई पेमेंट सिस्टम में होता है। और ये एक बड़ा रेवोल्यूशन है, एक मिरेकल आप कह सकते हो, मेक इन इंडिया मिरेकल से कम नहीं है ये। तो ये पूरी जर्नी है दोस्तों। आई होप कि एक जो सेंस है, एसेंस था पूरा हमारा 75 वर्ष का, उसको थोड़ा सा यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से भारत जो है वो बदला है। मतलब एक जो नीड होता था पहले, उससे बदलकर हम एस्पिरेशन भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत और पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं भारत को जो है वो उसको कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, देश के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिससे हम और तेज़ी से आगे बढ़ें। जाने से पहले एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड, आपने देखा होगा फॉरेन कैपिटल भारत में काफ़ी आता है, अलग अलग माध्यम से आता है, लेकिन इन 4 में से कौन सा फॉरेन कैपिटल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है? वॉलेटाइल से मतलब है कि कभी भी आ जाता है, चला जाता है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। आज आखिरी डेट है, जस्ट एट 17,500, आज रात 12 बजे तक ये वैलिड है। जल्द से जल्द इसको अवेल करिएगा, अदरवाइज ये टाइम चला जाएगा, फिर आपको ऊपर के प्राइस में ही लेना पड़ेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।